नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। हम बात कर रहे हैं कि 18वीं तरमीम के बारे में जो इस तरह से पास हुई है और उसकी बाज़ शिकों के बारे में हमारे क्या खदशात हैं, हमारे क्या खौफ हैं। स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ रखते हैं एहसन इकबाल साहब, मेरे साथ तशरीफ रखते हैं अंसार अब्बासी साहब और मुझे फ़ोन पे ज्वाइन कर रहे हैं शेख रशीद साहब। और शेख रशीद साहब वक्फे से पहले ये कह रहे थे कि कुछ शिकें बड़ी खामोशी से 18वीं तरमीम की रही हैं, जो पोशीदा रही हैं। शेख साहब उसी पॉइंट से बात शुरू कीजिए कि कौन सी शिकें पोशीदा रहीं। देखें, मैं ये समझता हूँ अभी तो देखें, मैं बिल्कुल जो मीडिया में आता रहा है हम तो वो लोग वही देखते रहे हैं। मीडिया भी बिल्कुल इससे उसको ब्लैकआउट किया गया है। ये LFO इन्होंने कहा खत्म कर दिया गया है और मेरे ख्याल में ये 17वीं तरमीम 80% जो मुशर्रफ के LFO के मसले थे इन्होंने रीस्टेट किए हैं, सवाए 58(2)B और अपॉइंटमेंट ऑफ दी जजेस या एक दो और बातें। सुबह तक मेरा ख्याल है मीडिया अब ये तो नहीं हो सकता कि सुबह तक ये बचा रह सके, क्योंकि क्लॉज वाइज तो बिल को इन्होंने पास किया होगा। और ये जो LFO ये कहते हैं बिल्कुल खत्म हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कि ये 80% इन्होंने कंटिन्यू किया है। और एक असल मसला ये है, देखें ये भी इस कौम के साथ एक कौम की बात, अवाम की बात करते हैं। ये अवाम पर बहुत बड़ी बदएतमादी है कि इतना बड़ा अच्छा काम किया जा रहा है, ये गधा जो है कुएं में घेर दिया इन्होंने कौम पे बेतबारी करके और अपनी पार्टी के वर्करों से खौफ का इजहार करके। अच्छा, बिल्कुल मेरे साथ रहिए शेख साहब। आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं अंसार अब्बासी साहब, आप रोज एक स्टोरी लिखते हैं। मैं जब भी आपसे बात करता हूँ 25,000 चीजें बता देती हैं, ये आपको पता नहीं चली चीजें इस वक्त? बस दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं आपको बताऊं, चूंकि यही लोग बताने वाले होते हैं जितने भी मेंबर्स थे। मैं हैरान हूं इस बात की कि वो बातें जो गुडी गुडी चीजें थी, जो जबरदस्त बातें थी कि जी हम 58(2) खत्म कर रहे हैं, हम प्रेसिडेंट की पावर्स को कम कर रहे हैं, हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मजबूत करने लगे, हम ये करने लगे, हम वो करने लगे। जुडिशियल कमीशन के बारे में उन्होंने ये डेफिनेटली बताया। ये चीजें किसी को नहीं बताएगी। मैं इसीलिए कहता हूं हमारे साथ मैं फिर आपको कहता हूं, आप एक जो है ना यू आर हमारे स्टॉर्म इन द कप, आप गांव वाले, लेकिन आप स्टॉर्म इन द कप खुदा के लिए क्यों लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं? आप बताएं मुझे कि क्या पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इलेक्शन कराने पे पाबंदी लग गई है, खत्म कर दी है? इसको आइन से क्यों निकाल दिया? तो ये पूछा, मैं आपसे कह रहा हूं कि एक टेक्निकल इशू था कि LFO को जब खत्म किया गया तो वो LFO के साथ उस जगह पे वो टैग था। लेकिन सारा तो LFO भी नहीं खत्म, नहीं वो खत्म, LFO की वो पूरा क्लॉज खत्म किया ना 17 में जहां था, उसके अंदर ये टैग था। लेकिन उसको इसलिए किसी ने महसूस नहीं किया चूंकि लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। देयर इज अ कमिटमेंट। हाउ कैन यू हैव पॉलिटिकल पार्टीज विदाउट इलेक्शन? उसका लॉ एग्जिस्ट करता है। आप इसको इशू तब बनाएं कि अगर पाकिस्तान में आज ये सूरत हाल हो जाए कि पॉलिटिकल पार्टीज से इलेक्शन कराने से पाबंदी खत्म हो गई है, सो प्लीज खुदा के लिए लोगों को आप मिसगाइड ना करें, लोगों को इससे आगे चलते हैं। ये जो 63A है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन में मेंबर की डिस्क्वालिफिकेशन कर सकता था। ही मे बी डिक्लेयर्ड इन राइटिंग बाय द हेड ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी टू हैव डिफेक्टेड फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी। अब इसके तहत अगर डिफेक्शन पे उसको डिस्क्वालीफाई करते, आपकी पार्टी से चौधरी निसार साहब करते और पीपल्स पार्टी से यूसुफ रजा गिलानी साहब करते जो पार्लियामेंट्री हेड है। आपने ये अथॉरिटी देखना, पहले ब्रेक से पहले इसमें तफसील से बताया, व्यूअर को समझने तो देना, व्यूअर को समझने दें कि हुआ क्या है। अब ये अथॉरिटी आपने दे दी नवाज शरीफ साहब को, पीपल्स पार्टी में दे दी आसिफ अली ज़रदारी साहब। दोनों तरफ इफेक्ट देखें क्या इफेक्ट ये है कि इंट्रा पार्टी जो मैकेनिज्म है, जो पार्टी के अंदर पावर डायनामिक्स है, उसमें आपने पार्टी हेड्स को स्ट्रांग कर दिया है, पार्टी के अंदर भी जमहूरियत के अमल को रोक दिया। लेकिन यही लोग, ये आप लोग ही जब होती थी बात, ये बात नहीं की जाती कि पार्टी ऑफिसर्स और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को अलग किया जाए, क्योंकि उसका ये मतलब था नहीं, मतलब नहीं था। यही बात कही जाती है ना, इसीलिए कि अगर ये पावर चली जाए प्राइम मिनिस्टर के पास और पार्टी हेड है दूसरा, तो आप हुकूमत को मजबूत कर रहे हैं, पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। अगर एक तरह एक सांस में आप लोग कह रहे हैं कि जी इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी होनी चाहिए ताकि पार्टी मजबूत हो, दूसरी सांस में आप कहते हैं कि ये ताकत जो है पार्टी से लेकर तो प्राइम मिनिस्टर को दे दी जाए जो कि हुकूमत का सरबराह है। तो देखिए तजाद है आपकी इन दोनों बातों में। तजाद था वाकई। देखें प्राइम मिनिस्टर की बात डिफरेंट है। आप जाहिर है जब अमेंडमेंट कर रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर के केस में आप किसी और को दे सकते हैं, उनकी पार्टी को दे सकते हैं, लेकिन आप देखें बाकी सारी को क्यों निकाल दिया? दूसरी बात मुझे ये बताइए, देखिए मैं आपको अपोजिशन के लिए जो है ये रूल होगा, अपोजिशन के लिए देखिए असल जो बात है इन दो पार्टी का जो है पार्टी का सर एक फैक्ट जो है, देखें आउटकम जो इसका है ना, आउटकम बड़ी सिंपल सी बात है, जो मर्जी ये कहते रहे, जो आउटकम ये है कि इन दो तरमीम से शरीफ्स, जरदारीज एंड भुट्टोज, वलीज, चौधरी ऑफ गुजरात और फजल रहमान, ये लोग मजबूत हुए हैं बहुत ज्यादा। बड़ी सिंपल सी बात है।
और उनका कंट्रोल जो है पार्टी उनका कंट्रोल, डिक्टेटरशिप आ गई है पॉलिटिकल पार्टी। देखो ऐसी कोई बात नहीं है, डिक्टेटरशिप नहीं। देखिए अभी ये कहना, मैं एक बात कह रहा हूं, देखिए ये पाकिस्तान क्या ये चैलेंज कर सकते हैं? मुझे बताएं, मुझे किसी भी जगह दुनिया में जो डेमोक्रेसी और इंटरनल पार्टी ग्रोथ करने का है ना, अब आप इंडिया की मिसाल ले लीजिए। इंडिया में एक वक्त था कि उनके सारे जो स्टेट्स थे उसके चीफ मिनिस्टर्स ब्राह्मण होते थे, ठीक है, बड़ी एक स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी, उधर उनके फ्यूडल्स थे। लेकिन जो कंटिन्यूटी ऑफ सिस्टम रहा, आज उनकी मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर जो है लोअर कास्ट के लोग आ गए हैं। देखिए ये पॉलिटिक्स जो है ना, ये कोई मैकेनिकल चीज नहीं होती कि आपने लेबोरेटरी में इसके नट एंड बोल्ट खोले, रीपैकेज करके एक नई आइटम ले आई, या कोई बिजली का सर्किट नहीं होता ऑन ऑफ किया। ये ऑर्गेनिक एंटिटी है एंड इट हैज टू ग्रो नेचुरली। इसको आप एक्सेलरेट कर सकते हैं, लेकिन यू जस्ट कैन नॉट। आपने ग्रोथ को रोक के रिवर्सल लगा दिया। ग्रोथ को कोई नहीं किया, रिवर्सल यहां ग्रोथ को रोका और रिवर्स लगा दिया। आपको तो कोई खैर की चीज नजर शेख साहब आज कौम को सेलिब्रेट, मैं एक मेरी बात सेलिब्रेट करें, ये पाकिस्तान की तारीख में 73 से बड़ा कंसेंसस है। किस लिए कि 73 में जब आइन बना था तो गवर्नमेंट के पास, नहीं मैं अब तो ना, गवर्नमेंट के पास 2/3 मेजॉरिटी थी, ऑपोजिशन कमजोर सी थी। अगर ऑपोजिशन ना भी हुकूमत के साथ मिलती तो वो आइन बना सकते थे, लिहाजा मजबूरन। दूसरी वजह सकूत मशरकी पाकिस्तान, सब ने तारीख के जबर में इत्तफाक कर लिया। आज पाकिस्तान में स्प्लिट मैंडेट था, कोई एक पार्टी स्पॉइलर प्ले कर सकती थी, उसके अलावा कोई ऐसी कंपल्शन नहीं थी। आजादाना फ्री विल के साथ पाकिस्तान में सूबाई खुद मुख्तारी के मसले पर पाकिस्तान में पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हैं। मुझे जरा शेख साहब कुछ कंसेंसस हुआ है कि कुछ छोटी बात नहीं है। शेख साहब देखें, अंसार अब्बासी साहब का यह ख्याल है कि रिवर्सल हो गया जमहूरियत का। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि 1973 के 1973 से बढ़ के यहां पे मतलब जमहूरियत की कामयाबी हुई है, उससे बड़ा ये कंसेंसस है। क्या कहेंगे आप? देखें जी, कब्जा ग्रुप आ गया पार्टी की मरूसी सियासत का, और ये जो इंडिया की मिसाल दी जा रही है, इंडिया में भी आप देखें कि राउंड अबाउट मौरूसी खानदान की सियासत स्टेट्स में भी जा रही है, और यहां तो कोई बोल ही नहीं सकता बेचारा। देखें ये जो मुल्क की हालात और मामलात हैं, ये तो सियासी पार्टियों के घुटने टेक दिए वर्कर के कि वो सलामी दे आज आके और उनकी शान में कसीदे कहे। ये सियासी पार्टियां अंजुमन सताइश इमदाद बामी की पार्टियां बन जाएंगी अब, अंजुमन सताइश इमदाद बामी। और जहां तक अच्छी बातें अगर की गई हैं, देखें 73 के आइन की, मैं उस वक्त असेंबली में गैलरी में बैठा हुआ था, और जो जोश और जज्बा और जो मामलात और जिस तरह की जिद्दत वहां थी वो एक दीनी और तारीखी थी। गो उसके साथ भी 5-6 साल में जो कुछ हुआ, ये एक सोच की बात है। सोच जो होती है वो कार फरमा होती है किसी भी प्रोसेस में। देयर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस। ये सोच साबित हो रही है कि जो दुनिया और पाकिस्तान में जमहूरियत के नारे लाप रहे हैं और जमहूरियत के लिए ये इनकी बड़ी कुर्बानी है, और बहुत अच्छी बातें भी हुई हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन कौम को इनकी सोच की अक्कासी हो गई है कि ये अपने अलावा, अपने खानदानों के अलावा, और मैं समझता हूं हर पार्टी के अंदर उस अच्छे टैलेंटेड वर्कर के खून होने के एक मवाद और एक जराए मुहैया कर दिए गए हैं, जो कि मुस्तकबिल की एक मुतबादल की आदत हो सकती है। मैं जरा शेख साहब से पूछने की, शेख साहब हमारे साथ रहिए जी, कि अवामी मुस्लिम लीग में शेख साहब के अलावा दूसरा बंदे का कोई नाम गिना दे, इनका सेक्रेटरी जनरल कौन है? वन मैन पार्टी है, और ये मरूसी पार्टी की बात करते हैं, इनको निकाल कर उसमें से ये जाए। पहले देखें, आप इसके ऊपर अगर डिबेट करनी है किसी ऐसे शख्सियत से कराएं कि जिसको अवाम का एतमाद हो। आप यानी कि जो इस वक्त अवाम के अपने हलकों में जिनके पास एतमाद नहीं है, वो पूरे नेशनल कंसेंसस पे किस तरह डिबेट कर सकते हैं? एनालिसिस तो दे सकते हैं। नहीं, एनालिसिस किस बात का? यानी कि एनालिसिस देने के लिए इलेक्शन जीतना थोड़ा जरूरी है। पाकिस्तान के पूरे मुंतखब नुमाइंदों का जो एक कंसेंसस है, उस पर आप एक ऐसे शख्स से तबसरा करा रहे हैं कि जो अपने घर की सीट पे अपने अवाम का एतमाद नहीं रखता। प्लीज कोई इसको आप किसी पर्सपेक्टिव में लेकर आए डिबेट को। ये तो स्पॉइलर के तौर पर कोई भी पत्थर फेंक दे। डॉक्टर साहब देखें, जैसे हमने पहले कहा कि इस पैकेज में बहुत सी अच्छी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको एक बात, जैसे मैं शुरू में कह रहा था, विद मेयर अमेंडमेंट्स नथिंग इज गोइंग टू हैपन इन पाकिस्तान, नथिंग पॉजिटिव। ये जब तक इनके रवैयों में चेंज नहीं आएगी, और इनके रवैये में कोई चेंज नहीं आई, इनके रवैये में कोई चेंज नहीं। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, शेख रशीद अहमद भी हमारे साथ हैं, शेख साहब भी हमारे साथ हैं। जब हम वापस आएंगे तो हम ये जुडिशरी के बारे में जो जुडिशियल कमीशन है, जुडिशियल कमेटी है, उसके बारे में हम बात करेंगे ब्रेक के बाद।